ओम नमः शिवाय मित्रों। तो हम बात करेंगे आज ऐसे जातकों के लिए जो सिंह लग्न के जातक हैं, परंतु कुंडली में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसके कारण उनका स्वभाव उग्र होगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और ऐसे व्यक्तियों से बात करते ही आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इनकी कुंडली में सिंह लग्न की विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि सिंह लग्न में 5 नंबर जो है ये फायरी साइन है। कुंडली में 1, 5, 9 राशियाँ फायरी साइन में आती हैं, अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं। तो जनरली ऐसे लोग जिनकी फायरी साइन होते हैं 1, 5, 9 वाले व्यक्ति, इनको सामान्यतः दबाना बड़ा मुश्किल होता है और ये मुखर रूप से अपनी बात को सबके सामने रखते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक लग्न, दूसरा लग्नेश और तीसरा कुंडली में पाप ग्रहों की स्थिति। देखिए, सबसे पहले लग्न की बात करते हैं, क्योंकि यह 5वीं लग्न फायरी साइन में आती है, अग्नि तत्व राशि है। यदि यहाँ पर कोई गर्म ग्रह बैठ जाए, कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, विशेषकर यदि यहाँ पर सूर्य खुद बैठा हो या फिर केतु मंगल जैसे युति हो, तो ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है। हाँ, 33% कॉन्ट्रीब्यूशन इस लग्न में बैठे हुए क्रूर ग्रहों का रहेगा जो इनके एग्रेशन को बढ़ाएगा। और यदि इनके लग्नेश जो सूर्य होते हैं यदि फायरी साइन में बैठ जाएं, यहाँ पर बची हुई 2 साइन फायरी हैं। पहली धनु राशि जो 5वें भाव में पड़ती है और दूसरी मेष राशि जो 9वें भाव में पड़ती है। यदि यहाँ पर लग्नेश विराजमान हो जाए तो व्यक्ति के अंदर एग्रेशन का 33% कॉन्ट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से थोड़े से एग्रेशन में रहेंगे, लोगों से बात करते समय उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, या स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ऐसे व्यक्तियों को डोमिनेट नहीं किया जा सकता, ये अपनी बात पर अडिग रहते हैं। और तीसरा पॉइंट, यदि कुंडली के कहीं भी बैठे हुए क्रूर ग्रह अपनी दृष्टि संबंध से लग्न को देख लें या इस लग्नेश सूर्य को देख लें तो उसके अंदर एग्रेशन का परसेंटेज 100% हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए लग्न का स्वामी सूर्य 9वें भाव में स्थित है और यहीं पर मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे कोई भी प्लेनेट बैठे हैं या फिर किसी भी तरह से इस भाव से दृष्टि संबंध करते हैं, या फिर यही क्रूर ग्रह लग्न में बैठे हों, विशेषकर ऐसे व्यक्तियों का अग्नि तत्व प्रधानता बढ़ जाएगी और इनके साथ किसी भी तरह का तालमेल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। परंतु एक खास बात, ऐसे लोगों में एनर्जी बहुत होती है। यदि इस कुंडलियों में किसी भी तरह से शुभ ग्रहों की युति आ जाए तो ये अपनी एनर्जी को, अपने एग्रेशन को एक सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है और उसके मित्र होते हैं गुरु जो एक शुभ ग्रह हैं। यदि गुरु की दृष्टि किसी भी तरह से इस सूर्य पर पड़ जाए या लग्न में पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति एग्रेशन में तो रहेगा, लेकिन वो अपनी एनर्जी को एक सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से एक पॉजिटिव जगह लगाएगा जहाँ पर उसका आउटकम प्रॉपरली निकलेगा और एक कंस्ट्रक्टिव वे में जीवन में आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कुंडली की लग्न अग्नि तत्व है। लग्नेश यदि अग्नि राशि में चला जाए 1ली और 9वीं में तो भी वो व्यक्ति बहुत उग्र हो जाएगा, और किसी भी तरह से यदि पाप ग्रह लग्न लग्नेश को देख लें तो उग्रता बढ़ती है। लेकिन अगर उस पर गुरु, शुक्र, बुध, विशेषकर गुरु, क्योंकि सिंह लग्न के अंदर गुरु विशेष योग कारक होते हैं, इनकी मूल त्रिकोण राशि 5वें भाव में पड़ती है, शुभ ग्रह हैं, वो इनकी सात्विकता को बढ़ाते हैं। और यदि आपका कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर रात 9:30 बजे लाइव आता हूं। यदि आपका किसी भी तरह कोई प्रश्न है तो आप हमारे लाइव कुंडली फ्री सेशन में आकर अपने प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।